शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के एक मंत्र पर विचार कर रहे थे। मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म और उसका देवता परमात्मा है। इसलिए परमात्मा देवता है तो उस मंत्र का विषय विचारणीय बिंदु परमात्मा है और उस मंत्र में परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। वो कहता है यस्मात् जातम न पुरा किंचनैव य आ बभूव भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संरराण त्रीणि ज्योतिंषि सचते सषोडशी। इसमें पहली चर्चा में हमने देखा था यस्मात् जातम न पुरा किंचनैव, जिससे पहले कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो निर्माण है य आ बभूव भुवनानि विश्वा, समस्त भुवनों को, समस्त विश्वों को, सारे संसार को उसने बनाया है। तो बनाया क्यों है? व्यर्थ ही बना दिया क्या? अर्थात बनाने का प्रयोजन होना चाहिए। तो हमने देखा था कि तीन वस्तुएं, इनकी सत्ता होने पर जब तक इनमें समायोजन नहीं है, संयोजन नहीं है, तब तक कुछ बनता नहीं है। तो कैसे बनना चाहिए? जड़ प्रकृति से तो किसका कार्य सिद्ध हो सकता है? परमेश्वर का एक कार्य सिद्ध हो सकता है, निर्माण। और वो सामर्थ्य उसी में है। यदि हम चाहें कि प्रकृति से निर्माण जीवात्मा कर ले, प्राणी लोग कर ले, तो ये दो परिस्थितियों में है। ये शरीर के द्वारा करेंगे या शरीर के बिना करेंगे। शरीर के द्वारा करेंगे तो शरीर कहां से आएगा? शरीर का निर्माण कौन करेगा? शरीर बने बिना निर्माण कैसे करेंगे? और संसार में सारा का सारा जो निर्माण संसार के रूप में है, वो मनुष्य के द्वारा किया हुआ नहीं है। और मनुष्य के द्वारा जितना किया गया निर्माण है, वो मनुष्य के बन जाने के बाद है। अर्थात जब मनुष्य अपने अस्तित्व में आ जाता है, शरीर के रूप में आ जाता है, तब वह अपने शरीर के साधनों से, संसार के साधनों को लेकर कोई निर्माण करता है। तो क्या इस शरीर के बिना वो निर्माण नहीं कर सकता? जब परमात्मा निर्माण कर सकता है शरीर के बिना, तो जीवात्मा शरीर के बिना निर्माण क्यों नहीं कर सकता? बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि संसार का निर्माण परमेश्वर ने क्या शरीर धारण करके किया? नहीं। यदि शरीर धारण करता तो शरीर ही कौन बनाता? पहले शरीर बनता तो निर्माण होता, तो बनना तो शरीर का ही है। उसका बनाने वाला कौन होता? तो उसका बनाने वाला परमेश्वर हो सकता था, लेकिन उसको यदि उसकी आवश्यकता हो तो, क्योंकि हमारा शरीर हमारी जीवात्मा से बड़ा है, इसलिए शरीर से जीवात्मा अपने कर्तव्यों का विस्तार करता है। हमारा शरीर नहीं होता तो जीवात्मा कर्तव्य कर्म कर ही नहीं सकता था,
क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि कर्म कहां करता, अपने अंदर करता या अपने से बाहर करता? अपने अंदर करता तो उसको सूक्ष्म है, उसको आवश्यकता नहीं है। और यदि उसको आवश्यकता है तो उसके लिए साधन है, और वो साधन इस शरीर के रूप में मिलते हैं। तो इसलिए जीवात्मा निराकार होता हुआ भी काम नहीं कर सकता, रचना नहीं कर सकता, क्रिया नहीं कर सकता, भोग नहीं कर सकता। परमेश्वर निराकार होकर क्यों कर सकता है? क्योंकि वह सब स्थानों पर विद्यमान है। सब स्थानों पर विद्यमान है, इसलिए उसे किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधन वही चाहिए जहां हम नहीं हैं, जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो जहां हम नहीं हैं वहां हाथ से पकड़ते हैं, जहां हाथ भी नहीं है तो हाथ में कोई चीज रखकर पकड़ लेते हैं। तो इसलिए परमेश्वर इस साकार संसार का निर्माण कर सकता है और जीवात्मा इस साकार संसार का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति सर्वत्र नहीं है। इसलिए अपनी क्रिया को यह कैसे प्रकट करेगा, अपने कामों को कैसे जुटाएगा? बिना किसी के सहयोग के यह काम कैसे करेगा? जब कोई व्यक्ति असमर्थ होता है, असहाय होता है, जब उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, आंख नाक कान काम नहीं करते हैं, तब उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। कभी वो वस्तुओं की सहायता लेता है, सामान की सहायता लेता है, कभी व्यक्ति की सहायता लेता है। तो उसको सहायता लेनी पड़ती है दूसरे की। लेकिन परमेश्वर के द्वारा जब क्रिया की जाती है, तब उस क्रिया की उसको दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह स्वयं वहां उपस्थित है, वो विद्यमान है। तो इसलिए जीवात्मा इस संसार की रचना नहीं कर सकता, और इसलिए परमात्मा संसार की रचना कर सकता है, क्योंकि वह जीवात्मा के अंदर भी है और वह प्रकृति के अंदर भी है। वो प्रकृति के अंदर है, इसलिए परमाणुओं को जोड़ सकता है। वो जीवात्मा के अंदर है, इसलिए शरीर के परमाणुओं को जीवात्मा से जोड़ सकता है। लेकिन जीवात्मा न तो प्रकृति के परमाणुओं में है, न परमेश्वर पर उसका नियंत्रण है। तो इसलिए अधिकार जो है वो परमात्मा के पास चला गया। अब वो यदि संसार को बनाए तो एक प्रश्न ये उठता है, वो क्यों बनाए, उसको जरूरत क्या है? तो उसको व्यक्तिगत कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई असामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आवश्यकता किसको है? प्रकृति को है। प्रकृति जड़ है। साधनों को साधनों की आवश्यकता नहीं होती। पत्थर के मन में इच्छा नहीं होती कि वो मकान बन जाए। यदि इच्छा होती तो एक पत्थर जो नींव के अंदर पड़ा है, एक पत्थर शिखर के ऊपर है, तो सारे पत्थरों का बोझ उसे अनुभव होता और वो प्रसन्न होता कि मेरे पर कोई बोझ नहीं है। किंतु ऐसा तो होता नहीं। तो जड़ वस्तु में सुख दुख हानि लाभ इच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेतना नहीं है। जो जो चेतना के धर्म हैं वो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका उसके लिए कोई लाभ नहीं है, उसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं है।
तो इस तरह से जो संसार है, संसार का उपयोग ईश्वर के लिए भी नहीं है और संसार का उपयोग संसार के पदार्थों के लिए भी नहीं है। तो बचता कौन है? एक जीवात्मा बचता है, वो जीवात्मा के लिए है। तो इसलिए परमेश्वर ने इस संसार की रचना की, रचना करने के लिए प्रकृति का उपयोग किया। और किसके लिए रचना की? जीवात्मा के लिए की। तो इसके लिए यहां पर एक शब्द है, यस्मात् जातम न पुरा किंचनैव। इस परमात्मा से पहले इस संसार में कुछ भी बना हुआ नहीं था, वो वही स्वयं विद्यमान था। यह आ बभूव भुवनानि विश्वा, उसने समस्त भुवनों को, लोकों को बनाया। अब क्या करता है? प्रजापति प्रजया संरराण, एक शब्द है संरराण। अब जो बनाया उसमें किसके लिए बनाया? तो जैसा बताया कि न वो परमेश्वर के लिए बना, न वो प्रकृति के लिए बना, तो किसके लिए बना? जीवात्मा के लिए बना। जब जीवात्मा इस संसार से जुड़ा, शरीर के रूप में आया, जन्म हुआ, तो इसको कहा प्रजा। अर्थात ये जिस रूप में नहीं था उस रूप में आ गया। तो ये परमेश्वर की क्या हुई? प्रजा। ये प्रकृष्ट उत्पादन है, प्रकृष्ट श्रेष्ठ उत्पत्ति है। अर्थात संसार बनाया, केवल संसार बनता तो क्या अर्थ होता? कुछ भी नहीं। तो इस संसार में प्रजा का होना आवश्यक है। जैसे एक मनुष्य विवाह करता है, थोड़े दिन उत्साह से रहता है और धीरे धीरे उसके अंदर निराशा आने लगती है। पूछा क्यों? तो बोले कोई संतान नहीं है, कोई प्रजा नहीं है। जब तक वो प्रजापति नहीं बनता, वो प्रजाओं का स्वामी नहीं बनता, प्रजाओं का उत्पादक नहीं बनता, तब तक उसके अस्तित्व का कोई लाभ नहीं प्रतीत होता। तो जैसे संसार में परमेश्वर ने इस संसार को बना करके प्रजाओं को बनाया और वो प्रजापति बना, तो केवल प्रजापति बनने से काम समाप्त नहीं हो जाता। अर्थात केवल विवाह हुआ, संतान हो गई, काम समाप्त नहीं हो जाता। हम उन संतानों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, उनके साथ जीवन बिताते हैं, और तब हम प्रजापति बनते हैं, पिता बनते हैं। तब वो उनके हम पालक बनते हैं, उत्पादक बनते हैं, उनका चिंतन हित करने वाले बनते हैं। तो इसलिए संसार में परमेश्वर ने केवल प्रजा को उत्पन्न करके छोड़ नहीं दिया, वो तो इसके साथ संरराण, सम्यक्तया रममाण, आनंद के साथ इसमें विचर रहा है, विराजमान है। वो इन प्रजाओं का सुख देने के लिए है, प्रजाओं का कल्याण करने के लिए है। आप कहेंगे यहां तो दुखी दुख दिखाई दे रहा है। तो वो दुख जो है प्रजापति नहीं दे रहा है, वो दुख पिता नहीं दे रहा है, वो दुख ईश्वर नहीं दे रहा है, वो दुख हमारी भूलों से हमें मिल रहा है। हम रास्ता भटक जाते हैं, न तो उसमें सूर्य का दोष है, न रास्ते का दोष है, उसमें तो हमारी जानकारी का दोष है, हमारी असावधानी का दोष है। इसलिए यदि हम
उस सूर्य के प्रकाश का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो उसमें अपनी सावधानी को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही संसार में जो प्रजा हैं, प्राणी हैं, जीवन है, उस जीवन की उत्पत्ति उस प्रजापति ने की है और वो प्रजापति प्रजाओं से एक क्षण के लिए भी एक कण जितनी दूरी भी नहीं रखता है, अर्थात वो सदा सर्वदा इनसे मिला हुआ रहता है। इसलिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, संरराण, सम्यक्तया रममाण, अर्थात बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा अच्छे से अच्छे रूप में वो प्रजाओं के साथ जुड़ा हुआ है और वो इन प्रजाओं के कर्मों को देख रहा है। क्योंकि जब आपने निर्माण किया है तो उसके सदुपयोग का उत्तरदायित्व भी आप पर है। तो जड़ वस्तु का उपयोग तो आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इसका सदुपयोग ऐसा है, लेकिन चेतन के साथ कैसे करेंगे? चेतन का निरीक्षण करते, क्योंकि चेतन के ठीक करने के लिए चेतन के मन में ठीक करने की इच्छा होनी चाहिए और वो तब हो सकती है जब उसे सही गलत का ज्ञान हो और दंड और पुरस्कार का लाभ हो। तो दंड और पुरस्कार की जो व्यवस्था है उसे प्रजापति कब कर सकता है, पिता कब कर सकता है? जब उसको जानता हो, उसके सामने वो बात हुई हो। इसलिए यहां पर जो एक विशेष शब्द है वो है प्रजापति प्रजया संरराण, वो प्रजा से घुला मिला है, वो प्रजा के सामने साथ सदा रहता है और सदा रहने के कारण से, सदा अपने सामने देखने के कारण से वो मनुष्यों के, वो जीवात्माओं के सुख दुख गुण कर्म स्वभाव को जानता और देखता है और उन्हीं देखने के परिणाम स्वरूप वो न्याय करने में समर्थ होता है, वो दंड देने में समर्थ होता है, वो पुरस्कार देने में समर्थ होता है। और इस तरह से इस संसार की रचना और उसके अंदर जीवन का संचार और अपनी उपस्थिति से, अपनी जागृति से, अपनी विद्यमानता से, अपने निरीक्षण से इस संसार का संचालन वो कर रहा है, क्योंकि वो बिना उपस्थिति के संचालन नहीं कर सकता। इसलिए वेद कहता है प्रजापति प्रजया संरराण। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।